हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन कलसी और ये फोर्थ वीडियो है प्रीमियम प्राइस एक्शन कोर्स की। आपके आसपास कोई भी डिस्टरबेंस वाली चीज़ है उसको रिमूव कीजिए और पूरा माइंडफुलनेस के साथ ये वीडियो देखिए, ठीक है। तो फोर्थ वीडियो है स्टार्टिंग आउट। इसमें हम क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट हम कवर करेंगे फॉल्स बिलीव्स, उसके बाद कवर करेंगे व्हाट इज़ द बिग पिक्चर, बाय लो सेल हाई, फिर बात करेंगे चार टाइप्स टाइम फ्रेम्स की, उसके बाद स्टार्टिंग आउट एंड एडवांसिंग की बात करेंगे, फिर इमोशंस, उसके बाद फियर एंड ग्रीड, उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे अनसर्टनिटी की, ठीक है। चलिए फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। पहला जो फॉल्स बिलीव है उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट फॉल्स बिलीव है कि कोई ना कोई परफेक्ट ट्रेड्स होती हैं, ठीक है। परफेक्ट ट्रेड्स कैन नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि उसको हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, किसी के पास सीक्रेट नहीं होता है कि कोई ग्रेट सेटअप हो, ठीक है। ना ही कोई क्विक इजी वे है वेल्थ बनाने के लिए। मेकिंग मनी इज़ ऑलवेज हार्ड। किसी भी प्रोफेशन में जाइए आप, मनी बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, ठीक है। तो सपोज जहाँ पे डाउन ट्रेंड है, ठीक है, और बुल्स ने बाय किया डबल बॉटम देखकर, ठीक है। बुल्स बार है, क्लोज हो रही हैं हाई पे और बियर्स भी इतने स्ट्रांग नहीं है, ठीक है। परफेक्ट सेटअप है, बाय कर सकते हैं टच इसका टच करने के लिए, ठीक है। बट क्या होता है कि वो आपने जहाँ पे बाय किया बट स्टॉप लॉस इसके नीचे और ये डाउन साइड, तो परफेक्ट कुछ नहीं है। आपने बाय किया, सेम ऐसे ही 100 सेटअप लेंगे, 60 और 50% ऑफ द टाइम आप सही होंगे और बाकी के टाइम गलत होंगे। तो परफेक्ट कोई भी सेटअप नहीं है। दूसरा फॉल्स बिलीव क्या है कि जहाँ पे मतलब कोई बेस्ट टाइम होता है एंटर करने के लिए ट्रेड में, ठीक है। देखिए, वॉल्यूम आपको किसी भी बार पे ज़्यादा ही मिलेगी, ठीक है। इंस्टीट्यूशन को जो रीज़न देखते हैं वो सारा दिन देखते रहते हैं कि कहाँ पे बाय करें कहाँ पे सेल करें। अगर आपने पहली एंट्री मिस कर दी है तो जहाँ पे कितनी सारी एंट्रीज है आपको जो मिल जाएगी, काउंटलेस अदर एंट्रीज, ठीक है। आपको बस चार्ट रीड करना सीखिए पहले तो, उसके बाद आप रीजन देख सकते हैं बाय एंड सेल का सारा दिन, ठीक है। सो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। जैसे ये दो जिसने फर्स्ट एंट्री सेल की जो मिस की है इसके नीचे कि ब्रेकआउट आया है, ठीक है। सो कुछ बीयर्स ने जहाँ पे सोल्ड किया कि ब्रेकआउट आया है ट्रेडिंग रेंज का लो, ठीक है ना। ये ट्रेडिंग रेंज थी, इसके नीचे ब्रेकआउट आया इस एरिया में, ठीक है। और जब ये क्लोजिंग होगी, जो जहाँ सेल नहीं कर पाए वो वहाँ पे सेल करेंगे, सेल स्ट्रॉन्ग पेयर क्लोज। और जिन्होंने जहाँ नहीं सेल किया वो बुल बैक पे, क्योंकि बाय बाय सेटअप वीक है तो इसके ऊपर वो बाय करेंगे और सेल करेंगे, सॉरी, ठीक है। तो कुछ सेल करेंगे जहाँ पे लो वन, बियर फ्लैग, ठीक है ना, पुल बैक आया ब्रेकआउट का, उसके बाद डाउन साइड जाने की ट्राई कर रहे हैं। तो बहुत कोई भी टाइम बेस्ट नहीं है जहाँ पे एंट्री मिले, बस आपका मेन मोटिव है कि आप एंट्री के बाद एग्जिट और टेक प्रॉफिट कहाँ पे लेंगे आप। बिग पिक्चर, अब बिग पिक्चर में क्या है, देखिए बाय एट सपोर्ट एंड सेल एट रेजिस्टेंस, ये तो पता है हमें बिग पिक्चर में, ठीक है। चलिए बाय एट सपोर्ट एंड सेल एट रेजिस्टेंस। बट इन बुल ब्रेकआउट, अगर बुल ब्रेकआउट है उसमें क्या देखना है हमें कि मार्केट जब भी है वो रेजिस्टेंस की तरफ भागती है। जैसे ये बुल ब्रेकआउट आया इसका, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जहाँ पे जाएगी, जहाँ मेजर्ड मूव, ये वाले मेजर्ड मूव की तरफ भागेगी, ठीक है। तो जो भी माइनर रेजिस्टेंस होगी, जैसे जहाँ पे डबल टॉप बनाया इसको भी इसने तोड़ दिया, ठीक है। जहाँ पे डबल टॉप बनाने की कोशिश की इसको भी इसने तोड़ दिया। बट यहाँ पे डबल ट्रिपल टॉप बनाने की कोशिश की इसको भी यहाँ पे तोड़ दिया। तो कोई भी माइनर रेजिस्टेंस होगी वो फेल होगी। और कोई भी रीज़न आपको चाहिए जहाँ पे लॉन्ग जाने का, कोई भी रीज़न आप पकड़िए कि आप यहाँ पे बाय कर सकें। तो रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। रीज़न फर्स्ट हो सकता है जहाँ पे हाई वन रीज़न हो सकता है, जहाँ पे भी हाई वन बुल फ्लैग रीज़न हो सकता है। इस एरिया पे भी आप हाई टू कह सकते हो और इस पे आप बाय कर सकते हो ब्रेकआउट, क्योंकि सेल सिग्नल वाल डोजी थी, उसके बाद फॉलो थ्रू भी डोजी आया इस पे, तो यहाँ पे भी बाय कर सकते हो। फिर ब्रेकआउट आया, मेजर मूव नीचे से लेकर और जहाँ पे ब्रेकआउट आया ये वाली कैंडल का, इसका हाई पे टच कीजिए और जहाँ पे मेजर मूव तक का अपना टारगेट टेक प्रॉफिट रख सकते हो इस एरिया पे, ठीक है। तो देखिए अब स्ट्रॉन्ग बुल ब्रेकआउट आया इस एरिया पे और फिर साइडवेज रहा थोड़ी देर और फिर से बुल ब्रेकआउट। तो कोई भी रीज़न पकड़ लीजिए कि आप उस पर लॉन्ग जा सकें, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट बात करते हैं बिग पिक्चर, ठीक है। सो जहाँ पे बाय एट सपोर्ट एंड सेल एट रेजिस्टेंस, ठीक है, सेल एट रेजिस्टेंस। तो इसमें देखिए जहाँ पे बैच बॉटम बना, जहाँ पे बाय करोगे अगर डबल टॉप देखकर, डबल बॉटम देखकर इस एरिया पे, तो आप लॉसेस करोगे क्योंकि बियर चैनल है जो वो टाइट है इस एरिया पे, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। बट इन बियर ब्रेकआउट देखिए मार्केट हमेशा सपोर्ट की तरफ जाती है, ठीक है। जैसे जहाँ पे डबल बॉटम बना, वेज बनाती है, वेज बॉटम भी बहुत मिलेंगे आपको। जैसे फर्स्ट पुश हो गया, यहाँ पे सेकंड हो गया इस एरिया पे, यहाँ पे थर्ड। इसमें देखिए फर्स्ट पुश, सेकंड पुश और थर्ड पुश। बट वो एक स्ट्रॉन्ग बियर चैनल है, तो यहाँ पे बाय नहीं करना है जब तक ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग नहीं आता। और कहीं ना कहीं सपोर्ट अगर मिलती है आपको, अब देखिए जहाँ पे क्या था, इस एरिया में ब्रेकआउट आया, इस एरिया पे ब्रेकआउट आया स्ट्रॉन्ग, ठीक है। जहाँ पे ब्रेकआउट मार्क किया हमने, यहाँ से लेकर जहाँ से ब्रेकआउट वहाँ से नीचे तक मार्क किया, तो जहाँ पे हमारा टारगेट होगा और वहाँ पे हो सकता है हमें सपोर्ट भी मिलने को देखे, ठीक है। तो कोई भी रीज़न पकड़िए और शॉर्ट कीजिए। जैसे जहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो लो 1 पे, लो 2, और ब्रेकआउट आया है इस पे, और इस कैंडल पे भी शॉर्ट कर सकते हो, इस कैंडल पे भी, ठीक है। कोई भी रीज़न पकड़िए बट शॉर्ट जाना है, बट स्टॉप लॉस प्रॉपर होना चाहिए आपका। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मैनेजमेंट इज़ द की। तो सभी आप बाय और सेल कहीं पे भी कर लोगे, बट मैनेज कैसे करोगे उसको, वो मैटर करता है, ठीक है। मैनेज कैसे, सो एंटर स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट्स इमीजिएटली, जैसे ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है इमीजिएटली बाय करिए, ठीक है। तो जैसे आपने जहाँ पे बाय किया सपोज इस एरिया पे, क्योंकि आपने क्यों बाय किया, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है और एक चैनल है जो वो टाइट चैनल है इस पे, ठीक है। तो आपने इस पे बाय कर लिया, बट अगर स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाओगे ऑफ कोर्स आप निकलोगे इस पे एरिया पे, तो आपको स्टॉप आपका कहाँ जाएगा, सबसे नीचे इस एरिया पे आपका स्टॉप लॉस जाएगा। अगर जहाँ किसी पे भी किसी कैंडल पे भी रखोगे एग्जिट, आपका जो है स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो ये है, अगर आप रिस्क बड़ा है बट ट्रेड स्मॉल कर सकते हो, जैसे ऑप्शन में कर सकते हो आप, ठीक है। स्टॉक में नहीं करना है, ऑप्शन में करो। अगर अर्ली एंट्री मिस कर दी है तो वेट कीजिए, या तो बाय कीजिए या फिर वेट कीजिए पुल बैक का। पुल बैक हो सकता है ही ना, तो फिर ठीक है ना। तो पुल बैक अगर आता है तो तुरंत बाय कीजिए, बस स्टॉप लॉस जो जाएगा वो इस एरिया पे जाएगा, ठीक है। करेक्ट स्टॉप आपका यूज होना चाहिए उस एरिया पे। चलिए, अब बिगिनर्स लीग क्या होता है, जो न्यू ट्रेडर्स होते हैं, जैसे मैं था नया ट्रेडर, तो 2017 पे ट्रेडिंग इज़ ईजी, ठीक है। यही सोचते हैं कि ट्रेडिंग बहुत ईजी है, जो उन्होंने पहले किसी न किसी फील्ड में अगर पढ़ाई में अच्छे होंगे या कोई और फील्ड में अच्छा काम किया, वो सोचते हैं ट्रेडिंग में भी वो अच्छा काम करेंगे। ओनली बाद में पता लगता है, मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न सीख जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। और वो सोचते हैं कि कोई ना कोई सीक्रेट सेटअप है या परफेक्ट सेटअप है, बट ऐसा कुछ नहीं है। उनको बाद में ही पता चलता है कि ट्रेडिंग इज़ अ हार्ड गेम, ठीक है ना। हार्ड मनी बट इजी मनी, हार्ड बट इजी मनी, ठीक है। तो बाद में जब बिगिनर डिस्कवर करता है कि हार्ड वर्क डजंट गारंटी गेटिंग पेड, ठीक है। हार्ड वर्क जितना मर्जी कर लो इसमें, इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसा मिलेगा। तो कहीं भी परफेक्ट ट्रेड नहीं है, ये भी पता चलता है बिगिनर्स को। उसके बाद हर किसी का एज जो होता है वो स्मॉल होता है। उसके बाद कैंडलस्टिक पैटर्न्स आर फ्रॉड, तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो है वो फ्रॉड है, ये भी पता चल जाता है बिल्कुल, क्योंकि कैंडलस्टिक पैटर्न से अकेले पैसे नहीं बना सकते आप। तो वो जहाँ पे ग्रेट बाय सिग्नल बार है, ठीक है ना, बट वाई आर यू लूजिंग मनी, क्योंकि ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है और आप ट्रेडिंग रेंज के मिडल पे बाय कर रहे हो और उसके ऊपर ही उसकी रेंज है। बट यहाँ पे सेल करना इज़ अ परफेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि ब्रेकआउट आया और फॉलो थ्रू भी है। और जहाँ पे बाय करोगे नहीं करोगे, क्यों, क्योंकि अब टाइट चैनल हो गया है ये। तो जी चीज़ है, जी चीज़ का ध्यान रखना है हमेशा। तो व्हाट डू आई ट्रेड, क्या देखिए, ट्रेडर्स टेंड टू हैव फेवरेट्स, ठीक है। किसी भी मेजर मार्केट में आप अच्छा ट्रेड कर सकते हो, जैसे फॉरेक्स, स्टॉक, क्रूड ऑयल, फ्यूचर, ऑप्शंस, गोल्ड, ठीक है ना। तो
ट्रेडर्स ट्रेड देम यूजिंग सेम टेक्निक होती है, ठीक है, बिकॉज यू कैन नॉट टेल। अब आप बता सकते हो कि ये किस चीज़ का चार्ट है। अगर मैं कह दूं बैंक निफ्टी का, मान लोगे आप? बिल्कुल, ठीक है ना। और मैं कह दूं ये रिलायंस का चार्ट है, रिलायंस रिलायंस का चार्ट है, आप मान लोगे? मान सकते, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, जब मैंने ऊपर कुछ रखा ही नहीं हुआ है, इस पर लिखा ही नहीं है, तो आप तो बस कैंडल को आपको फॉलो करना है ना। जो प्राइस पैटर्न है वो सभी पे सेम रहेगा आपका। वट टाइप ऑफ चार्ट, अब देखिए चार्ट का टाइप कौन सा होता है। देखिए प्राइस एक्शन टेक्निक्स वर्स सभी चार्ट्स पे काम करती है, बट स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा अच्छा है? 5 मिनट, ठीक है। कोई भी चार्ट 20 बार से 20 कैंडल से कम है ना 1 घंटे के अंदर अंदर, तो उसे अवॉइड कीजिए। मिनिमम देखिए 3 मिनट से नीचे ट्रेड मत करना कभी भी, ठीक है ना, क्योंकि 1 मिनट चार्ट इजी लगता है, बट वेरी फ्यू गुड ट्रेडर्स कैन ट्रेड इट प्रॉफिटेबली। बहुत ही कम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने होते हैं छोटे टाइम में, ठीक है ना। तो 5 मिनट अच्छा टाइम फ्रेम है, मैं 5 में ही करता हूँ। 3 मिनट पे अगर करना है, ज़्यादा छोटा पे करना चाहते हो तो स्कैल्प करे लिए 3 मिनट का भी अच्छा आपका बैलेंस रहेगा उसमें, ठीक है। और टाइम फ्रेम फिर से वही है, देखिए ट्रेड स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम दैट यू कैन ट्रेड वेल। अब छोटे से छोटा टाइम फ्रेम, जैसे मेरा 5 मिनट फेवरेट है, ठीक है। इसमें रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक मिल जाता है और थोड़ी देर ज़्यादा हम होल्ड कर सकते हैं। टू स्मॉल टू मैनी मिस्टेक, अगर ज़्यादा स्मॉल है तो ज़्यादा मिस्टेक होगी आपकी। स्कैल्पर होल्ड 1 to 5 बार, जो स्कैल्पर होते हैं 1 से 5 बार तक होल्ड करते हैं, तो जो स्विंग ट्रेडर्स हैं वो 5 से 20 बार तक होल्ड कर सकते हैं। तो लेग्स जो चाहिए आपको, जैसे ये फर्स्ट लेग आई बुल लेग, ये 5 से 10 बार जो है मिनिमम होनी चाहिए अच्छी क्वालिटी ट्रेड्स के लिए, ठीक है। चलिए लुक फॉर हाईएस्ट टाइम फ्रेम, देखिए गोल ऑफ रिवर्सल इज 10 बार 2 लेग। अब जब रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो, जैसे जहाँ पे वेज टॉप बना, ठीक है, अब रिवर्सल के लिए ट्रेड कर रहे हो तो 5 से 10 बार होनी चाहिए, ठीक। 10 बार या तो 10 बार हो या 2 लेग हो, फर्स्ट लेग बुल बैक, सेकेंड लेग, ठीक है। लुक एट हाईएस्ट टाइम फ्रेम वेयर पैटर्न इज प्रेजेंट एंड हैज लेग्स लास्टिंग 5 to 10 बार्स, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे जा सकते हो, जैसे 5 का 15 में जा सकते हो, 1 आवर में। जैसे वेज बॉटम ऑन 5 मिनट में टू मैनी बार्स हैं, ठीक है, वेज बॉटम बना, तो हम वेज बॉटम जब भी बनता है तो हम TBTL यानी 10 बार 2 लेग्स अप की बात करते हैं, मतलब हमें देखने को मिल सकता है। बट फाइनल बियर ब्राउ लास्टेड 25 बार्स एंड रैली हैज़ 300 बार्स, लुक फॉर हायर टाइम फ्रेम। तो जहाँ पे जो है 5 बार का मिनट का चार्ट है, तो इसमें ज़्यादा बार्स हैं, तो क्या करेंगे हम इजी टाइम फ्रेम के लिए 5 मिनट में ज़्यादा नॉइस, आप कह सकते हैं नॉइस, पर नॉइस नहीं होती है, आप कह सकते हो कि ज़्यादा उसमें डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो वही चार्ट है जो प्रीवियस दिखाया है, बट अभी क्या है, अभी क्लियर दिख रहा है। अभी क्या करेंगे हम, वेज बॉटम का ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट 5 बार में रिवर्स हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है ना। तो जो फाइनल लेग थी वो 3 बार की थी, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, और उसके बाद 27 बार रैली एंड 2 लेग्स। और अब देखिए जहाँ पे जब हमने यहाँ इस सीरीज पे बाय किया, क्योंकि हम ब्रेकआउट फेल का वो कर रहे हैं और ट्रेडिंग रेंज बॉटम भी है इस सीरीज पे, तो यहाँ पे हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पुल बैक सेकेंड लेग। तो जहाँ तो 10 बार हमें मिल गई यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार मिली, राइट, ठीक है, लगभग 9 बार है। तो जहाँ पे कुछ क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं, फिर अगर वेट करना है पुल बैक का, और उसके बाद सेकंड लेग जो मिली है हम उस पर पूरी क्वांटिटी हम एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। क्वाइट आर लुक्स एट हायर टाइम फ्रेम, अगर आपको लगता है कि साइडवेज मार्केट है, जैसे इस टाइम फ्रेम पे है, ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको बड़े टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए। जैसे साइडवेज है, इसमें आपको दिक्कत होगी, जहाँ तो बाय लो सेल आई, जैसे इस सीरीज पे बाय किया, मिडिल पे कहीं ना कहीं सेल कर दिया इस सीरीज पे, ठीक है, और इस सीरीज पे सेल किया और मिडिल पे कहीं ना कहीं बाय कर लिया, तो ये है बाय लो सेल है। ट्रेंड में ट्रेडिंग रेंज है, तो और 9 पिप स्टॉल है, यानी 4x का चार्ट है, ये 9 पिप स्टॉल है। और अगर 60 मिनट में देखें हम, तो जे वाला जो मैटर है, ये 60 मिनट चार्ट है, और इसमें जो जे वाला पोर्शन है वो जे वाला पोर्शन है इतना,
ठीक है। तो इसमें देखिए बार्स क्या है, डोजी बार्स बन रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें ट्रेड करने का इस एरिया में। तो वाई डज 1 मिनट चार्ट फेल? 1 मिनट चार्ट क्यों फेल होता है? देखिए इसमें पीपल जो सोचते हैं, नए बिगनर्स सोचते हैं, क्या सोचते हैं कि स्मॉल रिस्क होगा, ठीक है, स्मॉल रिस्क होगा तो वो उसमें कूद पड़ते हैं, क्योंकि उनका अकाउंट स्मॉल होता है और उसको रिस्क होता है कि मेरा अकाउंट अगर रिस्क स्मॉल होगा तो मैं ज़्यादा देर टिक पाऊँगा। बट लॉजिक तो अच्छा होता है उनका, अगर आपका विनिंग सिस्टम अच्छा है तो वो सोचते हैं कि क्यों ना 20-25 टाइम्स ट्रेड करें दिन में, ठीक है, बट वो ये भूल जाते हैं कि कॉस्टिंग बढ़ जाती है उनकी ट्रेडिंग की। टाइम इज़ द प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो टाइम होता है, देखिए 1 मिनट चार्ट में प्रॉब्लम क्या होती है कि आपको ट्रेड लेने में जो डिसाइड करना है कुछ भी फैक्टर, उसमें टाइम लग जो है वो प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। बहुत ही कम मिनट होते हैं उसमें आपको डिसीजन लेना पड़ता है। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम है कि मैनेज करना है, उसके लिए भी कम टाइम है। सो हमारा जो ब्रेन है वो डिज़ाइन नहीं है कि बहुत सारे डिसीजन ले सके बहुत ही कम समय में, वो भी करेक्ट डिसीजन, ठीक है। सो इसीलिए ट्रेडर ज़्यादा मिस्टेक करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, और उसके बाद उनको ज़्यादा जो है लॉसेस भी उठाने पड़ते हैं इसी प्रॉब्लम की वजह से। सो अवॉइड स्मॉल टाइम फ्रेम। अगर आप अवॉइड करते हो 1 मिनट का, तो मतलब 99% ट्रेडर्स के लिए पॉसिबल नहीं है कि इसको अच्छी तरह ट्रेड कर पाए। सो डे आफ्टर डे, ईयर आफ्टर ईयर, मतलब उनको लिए दिक्कत हो जाती है कि 1 मिनट पे ही वो टिके रहें। सो अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव ये है कि अगर आप 1 मिनट पे जाना ही चाहते हैं तो पहले प्रूव कीजिए कि आप प्रॉफिटेबल है 5 मिनट या 60 मिनट के चार्ट पर, ठीक है ना। अगर आप इस चार्ट पे प्रॉफिटेबल है तो क्यों ना आप, अगर 1 लॉट में ट्रेड कर रहे हो बैंक निफ्टी में, तो वो लॉट साइज बढ़ा दो, आप वो 10 लॉट कर दो। फिर जरूरी टाइम फ्रेम छोटा करना है, लॉट साइज बढ़ा दो, ठीक है। तो आप उससे भी ज़्यादा मनी बढ़ाएंगे इंस्टेड ऑफ लूजिंग द टाइम फ्रेम। सो जहाँ पे देखिए 3-4 बियर बार हैं जहाँ पे, तो जहाँ पे बियर ब्रेकआउट है हमें पता चल रहा है, तो हमने सेल किया जहाँ पे, और प्रॉफिट कहाँ पे लिया? एंड ऑफ द सेशन, ठीक है, एंड ऑफ द सेशन पे हमने प्रॉफिट ले लिया। चलिए ये था हमारा, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, तो स्टार्टिंग आउट देखिए, अब स्टार्टिंग आउट में देखिए बहुत ही सिलेक्टिव रहे पहली बात तो, ठीक है ना, कि ट्रेड्स कौन सी लेनी है। ओनली 3 ट्रेड्स, 1 से 3 ट्रेड मैक्सिमम। मैं ट्राई करता हूँ 3, बट मोस्टली मेरे को 2 ही ट्रेड मिलती हैं डे की, ठीक है, जो प्रॉपर बेस्ट ट्रेड होती हैं। ज़्यादा भी ले सकते हैं बट 3 ट्रेड्स जो है बेस्ट है, ठीक है ना। बेस्ट ट्रेड्स पे आपको वीडियो बना दूंगा एक, उस पर आप वीडियो देख लेना, ठीक है। तो चलिए इसमें देखिए, अब इसमें क्या है, देखिए एक स्ट्रॉन्ग बाइंग साइड है, ठीक है। इस पे 50% अगर हम हाई और लो मार्क करें, 50% कहीं ना कहीं इस एरिया पे आता है, तो इस पे कहीं ना कहीं हम बाय कर सकते हैं। इस कैंडल के क्लोज पे कर सकते हैं, नेक्स्ट कैंडल के या इसके क्लोज पे बाय कीजिए, स्टॉप लॉस इसके नीचे, ठीक है। सपोज जहाँ पे बाय किया या इस कैंडल के हाई पे कीजिए, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखें। टेक प्रॉफिट कहाँ रखोगे? जहाँ तो डे के इसके हाई के ऊपर, इसका हाई किसने तोड़ा? इस कैंडल ने, ठीक है, इसके ऊपर रख सकते हो। और जहाँ फिर वेट कर सकते हो अगर आपको लगता है कि ट्रेंडिंग मार्केट होने वाली है, और यहाँ पे सेल कर सकते हो क्योंकि ये बार क्लोज नहीं हो पाई है इसके हाई के ऊपर, तो यहाँ पे सेलिंग का भी खेल सकते हो, दोनों साइड खेल सकते हो, बट प्रॉपर 3 ट्रेड से ज़्यादा मत लेना दिन में। सो पैसा बनाने के लिए आपको क्या क्या, पहले तो प्राइस एक्शन रीड करना आना चाहिए, और इंस्टीट्यूशनल जो ट्रेडर होते हैं उनके फुटप्रिंट आपको पता होना चाहिए कि वो क्या एक्शन ले रहे हैं। आपको फॉलो करने हैं इंस्टीट्यूशन को कि वो क्या कर रहे हैं इस समय, तो ट्रेड भी आपको उनके अकॉर्डिंग ही स्ट्रक्चर करनी चाहिए, जैसे वो सोच रहे हैं वैसे ही आप। तो ये फॉरेक्स चार्ट है, इसमें देखिए डिसपॉइंटेड बुल्स एट द टॉप ऑफ ट्रेडिंग रेंज, सेलिंग आउट ऑफ लॉन्ग्स, अग्रेसिव बियर्स आर शॉर्टिंग फॉर 10 पिप। अब देखिए जहाँ से जिन्होंने, जहाँ पे बुल्स ने बाय किया होगा इस एरिए पे, इस एरिए पे, वो इस एरिए को देख कर निकलेंगे, जो तो एक्सपर्ट होंगे वो निकल जाएंगे, पर जो बिगिनर होगा वो सोचेगा इतना बड़ा मूव आया, हो सकता है हम और ऊपर जाए ऐसे, बट वो जी चीज़ बोल रहा है कि जहाँ पे ट्रेडिंग रेंज है इस एरिए पे, तो वो
ट्रैप हो जाते हैं। बट जो अग्रेसिव बियर्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो सेल करेंगे इस एरिया पे और प्रॉफिट लेंगे कहीं ना कहीं मिडिल पे इस एरिया पे, ठीक है, क्योंकि इस पे सपोर्ट उसको मिल सकती है, ठीक है, ये चीज़ है। इंस्टीट्यूशंस आर ऑब्जेक्टिव एंड इमोशनल नहीं होते हैं वो, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव रहते हैं वो। तो मोस्ट ऑफ द जो उनकी ट्रेडिंग होती है वो कंप्यूटर के द्वारा की जाती है। प्रोग्राम जो उनके द्वारा किए जाते हैं वो बहुत अलग अलग स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं और वो मैथ के बेस पे होते हैं सभी उनके डिसीजंस। और इमोशंस आर नॉट वेरिएबल्स दे कंसीडर, वो इमोशंस को इतनी वैल्यू नहीं देते, ठीक है ना। तो उन्होंने ऑटोमेटेड किया हुआ है सारा कुछ और उसके बेस पे वो ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना। अगर आप आप कुछ भी फील कर रहे हो, लाइक आप फियरफुल हो, टेंशन में हो, या फिर केयर फ्री हो, रेस्टलेस हो, टायर्ड हो, बोल्ड, कॉन्फिडेंट, एनीथिंग, कुछ भी हो, तो क्या है, आप फॉलो नहीं कर पाएंगे कि कंप्यूटर्स क्या कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन कंप्यूटर से होते हैं, वो क्या डिसीजन ले रहे हैं, और फिर आप मोस्टली आप मनी लूज कर जाओगे, ठीक है। तो फीलिंग्स आर अनअवॉइडेबल, फीलिंग्स जो है अनअवॉइडेबल है, बट उनके इफेक्ट को कैसे रिड्यूस करना है आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर, वो आपको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो चलिए, इफ़ यू केयर यू विल नॉट बी ऑब्जेक्टिव। अगर आप केयर करोगे मनी के बारे में, पैसे के बारे में, तो आप ऑब्जेक्टिव नहीं रह पाओगे और फिर आप फॉलो नहीं कर पाओगे इंस्टीट्यूशंस को और फिर इवेंचुअली आप लूज कर जाओगे मनी अपनी। तो क्या करना क्या है आपको, हाउ टू नॉट टू केयर। देखिए, ट्रेड दी आई डोंट केयर साइज। अब देखिए, अगर आपके पास सपोज 50,000 है, 50K है, और अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हो तो उसमें रिस्क देख लो आप कितना है। मिनिमम 40 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में देना पड़ता है, 40 पॉइंट्स बैंक निफ्टी में आपको क्या देना पड़ता है, स्टॉप लॉस। तो वो 1000 हो गया, 2% हो गया आपका ना, 2% से ज़्यादा ही हो गया, तो मोर देन 2% हो गया। सो इसमें फिर क्या करना है आपने, अगर स्टार्टिंग है अभी आप ऑप्शन में घुस जाओगे तो आप लूज़ करोगे। तो इंस्टेड ऑफ ऑप्शन आपको क्या करना है, आप स्टॉक पकड़िए कोई अच्छा से, जो रिलायंस हो गया, कोई भी हो गया, फिर निफ्टी 50 का कोई भी स्टॉक, और उसमें अपना मिनिमम आप अपनी क्वांटिटी को रखिए पहले। जैसे 250 का लॉस लीजिए, स्टार्टिंग में 250 रुपीज़ का लॉस कीजिए, लॉस लीजिए मैक्सिमम, और प्रॉफिट जो भी होगा वो मार्केट आपको दे देगी, ठीक है। और बहुत ही स्मॉल आप ट्रेड कीजिए कि आप बिल्कुल ना केयर करें उसकी, ठीक है। जब आप अपना पोजीशन साइज डिसाइड कर लेंगे तो 25% ही एज बिग एज आप उनको ट्रेड कीजिए। जैसे जब मैंने बता दिया कि 50 का 250 कितना होता है, इसका आपका 2.50% होता है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, स्टार्टिंग में। उसके बाद बढ़ा सकते हो। कंसिडर लर्निंग टू ट्रेड 4x। अगर 4x अगर आप सीख सकते हो तो उसमें कीजिए, नहीं तो स्टॉक्स में भी 50,000 में अच्छा कर सकते हो स्मॉल अकाउंट के साथ। पैसा नहीं बनाओगे बट सीखोगे बहुत कुछ। बिगिनर ट्रेड दी आई डोंट साइज, ठीक है ना। सो अगर आप बिगिनर हो तो आई डोंट केयर साइज का ट्रेड कीजिए। तो ज़्यादातर बिगिनर्स जो हैं वो ट्रेड दी स्मॉलेस्ट पोजीशन पॉसिबल उनको करनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारे लूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद बहुत लंबा समय लगता है, इसको 2-3 साल लग जाते हैं प्रॉपर सीखने में। तो इफ़ पॉसिबल बहुत ज़्यादा स्मॉल लॉसेस रखें आपको, जो आपको अपसेट ना करें और आपकी ट्रेडिंग डिसीजन मेकिंग को वो ना करें, ठीक है। सो सपोज जहाँ पे आपने सेल किया इस एरिए पे, तो बीएस ने यहाँ पे गेव अप कर दिया इस एरिए पे, बट आपने अगर जहाँ पे सेल किया है तो आपकी पोजीशन साइजिंग मैटर करती है कि आप कितना बड़ा लॉस करोगे इस एरिए पे, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है रिस्क मैनेजमेंट पे। तो व्हाट अबाउट फियर एंड ग्रीड। फियर एंड ग्रीड के बारे में क्या, देखिए, theoretically concept that do not exist in real world। fear and greed theoretical concept है जो do not exist in real world, belong in movies। traders just don't care about those things, never think about them, it is simple as that, ठीक है ना। तो fear and greed इतना मतलब आप रियल टाइम में देखोगे, स्टार्टिंग में होगा, बट जैसे जैसे आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ाओगे तो ये चीज़ें गायब हो जाएगी। व्हाट डज अ बिगिनर फियर। तो बिगिनर को लॉस किससे मतलब फियर किससे लगता है, लूजिंग मनी द इक्विवेलेंट ऑफ दैट।
बिगिनर्स के लिए अगर वो लूज़ करता है तो इक्वलेंट टू डेथ होता है, मौत के बराबर होता है उसके लिए, ठीक है ना। तो वो अपने आप को वीक पर्सन मानता है या एडिक्टेड मानता है, ठीक है। या फिर उसको अपने घर वालों की चिंता होती है, पेशेंस होता है, एंगर होता है। या फिर जो ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं इस ट्रेडिंग वेंडर में, वो सोचते हैं कि वो मतलब बीइंग मोर सक्सेसफुल देन ही थिंक्स ही डिज़र्व। तो वो अपने आप को ज़्यादा वैल्यू देने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है फियर, डोंट अंडरस्टैंड मार्केट्स, ठीक है ना। देखिए, ट्रेडर एक्सेप्ट एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। जो प्रोफेशनल होते हैं उनको पता होता है कि कुछ भी हो सकता है किसी भी टाइम। सो कोई भी बड़ी बात नहीं है, स्टॉप लॉस लगाओ, ठीक है ना। तो कुछ भी ऐसा होता है, जैसे देखिए 20% ओवरनाइट क्रैश आया था यूरो CHF में, ठीक है। तो डेली चार्ट की बात कर रहा हूँ, 20% देख लो आप। तो अगर ओवरनाइट होता तो दिक्कत आती इस एरिए पे। इंस्टेड ऑफ कामली से डिड यू सी दैट, ठीक है ना, अपने आप से कहेंगे कि देखा कितना बड़ा मूव आया, और इतना बड़ा मूव देखा नहीं कभी, ऐसा वो बात करेंगे। मतलब ज़्यादा वो इसको तवज्जो नहीं देंगे, बट उनके स्टॉप लॉस ओनली मेंटल स्टॉप लॉस नहीं होते, उनके हार्ड स्टॉप्स होते हैं। सो स्किल ट्रेडर्स नेवर अफ्रेड और अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन। जो स्किल ट्रेडर होते हैं, अंडरस्टैंड व्हाट मेक्स अ रीजनेबल ट्रेड, वो भी अंडरस्टैंड करते हैं। हैव मैनेजमेंट स्किल टू हैंडल एवरीथिंग। तो उनके पास मैनेजमेंट, जैसे बताया था ना, ट्रेडिंग मैनेजमेंट ही है जो आपको हैंडल करवा सकती है किसी भी सिचुएशन में। सो नेवर एक्सपोज देम टू मच रिस्क, ठीक है ना। वो अपने आप को ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं करते मार्केट में। ट्रेड करते हैं तो बहुत ही कम क्वांटिटी में, जितना उनका, जैसे सपोज आपके पास 1 CR है, ठीक है। 1 CR में जो किताबों में पढ़ाया जाता है कि 1 लाख का रिस्क लो, ठीक है ना, 1% ही हो गया ना 1 CR का, 1 लाख नहीं है। ये पता क्या करते हैं जो प्रोफेशनल होते हैं, ये 50%, 50,000 50K का रिस्क लेंगे, 1 लाख का नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इससे 50K से भी उनको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। तो 1K जाना कहीं ना कहीं, 50K जाना बहुत डिफरेंस है। स्किल ट्रेडर्स कॉन्फिडेंट कैन हैंडल इवन क्रैश, ठीक है ना। जो स्किल ट्रेडर होते हैं वो कॉन्फिडेंट होते हैं कि क्रैश को भी हैंडल कर सकते हैं। जैसे जैसे अपना ट्रेडिंग में एक्शंस, प्राइस एक्शन अनफोल्ड होता है, उनको और इन्फॉर्मेशन मिलती जाती है, और फिर वो अपनी मेंटली गो थ्रू अ चेक लिस्ट, वो अपने आप से जो 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 सीखा है उन्होंने थ्रू अपने करियर में, वो उस पर जाते हैं और उसको अप्रोप्रिएट एनालाइज करते हैं कि अभी क्या हो रहा है मार्केट में, क्रैश हो रहा है तो कहाँ पे एग्जिट करना चाहिए मैं। तो जो भी अप्रोप्रिएट होता है उसके अकॉर्डिंग वो एग्जिट करते हैं या वेटिंग करते हैं, ठीक है। वाई नो ग्रीड। तो देखिए, ट्रेडर्स अंडरस्टैंड मैथ। जो ट्रेडर्स होते हैं उनको मैथ अच्छी तरह आता है, और अगर प्रॉफिट गुड इनफ फॉर प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क ऑलवेज टेक सम और ऑल ऑफ, ठीक है ना। अब देखिए, जिसने जहाँ पे ये मूव आया, ठीक है, और इसके बाद ये पुल बैक आया, इस पे बाय किया है, ठीक है। और अगर उनको लगता है कि यहाँ पे लो 1 ट्रिगर हुआ है इस एरिया पे, ठीक है ना, इस एरिया पे, और इस एरिया पे लो 2 ट्रिगर हो रहा है, ठीक है ना, इसका लो टूटा है, तो चांसेस आ रहा है कि नीचे भी डी पुल बैक आ सकता है। तो इतना प्रॉफिट है, अगर वो क्यों देना है, तो वो यहाँ पे एग्जिट कर देंगे सभी पोजीशन, या फिर कुछ पोजीशन रखेंगे। ग्रीड इज वांटिंग मोर प्रॉफिट देन इज लॉजिकल, ठीक है ना। तो कैन नॉट मेक मनी इफ इलॉजिकल। अगर आपका टारगेट बहुत ज़्यादा दूर है तो आप मनी नहीं बना सकते। और अगर आपकी अप्रोच जो है लॉजिकल है और मैनेजमेंट अच्छी है आपकी, तो ठीक है, नहीं तो फिर लूज करोगे आप, ठीक है। सो कीप काम एंड यूज लॉजिक, ठीक है ना। ट्रेडर्स आर ह्यूमन, ठीक है, ऑब्वियसली फील समथिंग। तो कुछ ना कुछ तो फील होता ही है ट्रेडर्स को भी, ह्यूमन है वो, कंप्यूटर तो नहीं है, ठीक है। उनके रडार, वो अपनी रडार को अपॉर्चुनिटी फाइंड के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो उनका जो फीलिंग्स है वो बताती हैं कि मार्केट क्या कर रही है, और देन वो ये भी बताती है जो फीलिंग्स है कि अभी एट द मोमेंट कि कौन सा एक्शन सही है करंट प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर फियर नहीं है, ग्रीन नहीं है, तो क्या चीज़ है फिर,
जिससे लूज करते हैं। मोस्ट कॉमन फीलिंग्स, जो फीलिंग्स हैं वो एक तो होती है अनसर्टेनिटी एंड डिसअपॉइंटमेंट। अगर ये दोनों चीज़ें, एक अनसर्टेनिटी एंड डिसअपॉइंटमेंट है, तो इसका मतलब है कि ट्रेडिंग रेंज है मार्केट में। अगर अर्जेंसी है, अगर मिसिंग स्ट्रॉन्ग मूव, अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ा मूव आ रहा है और मिस कर रहे हो कुछ, तो इसका मतलब है ब्रेकआउट है, पुल बैक नहीं आ रहा है। तो इस फीलिंग्स को आप पैसा बनाने में यूज कर सकते हो। जैसे इस एरिया पे देखिए, आप इस एरिया पे देखिए साइडवेज है, जिन्होंने जहाँ पे बाय किया नीचे आ रहा है प्राइस, डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हैं ना वो, क्योंकि ट्रेंडिंग नहीं है। तो इसको हम इस पर क्या कर सकते हैं, सेल हाई, ठीक है ना, बाय लो, बाय लो सेल हाई। उसके बाद अर्जेंसी, जहाँ जैसे ब्रेकआउट आया इस एरिया पे, ठीक है, तो पुल बैक नहीं आ रहा है, तो कहीं भी यहाँ पे बाय करो, जहाँ पे बाय करो, जहाँ पे बाय करो, जहाँ पे किसी भी कैंडल पे बाय कर लो, किसी भी रीजन से। स्टॉप लॉस कहाँ आएगा, इसके नीचे। क्वांटिटी कितनी होगी, लो क्वांटिटी। रिस्क क्या होगा, लो होगा अगर लो क्वांटिटी होगी। इसमें क्या है, इसमें आप नॉर्मल क्वांटिटी यूज़ करते हो, बट रिस्क भी छोटा होता है। अगर आप जहाँ पे सेल कर रहे हो, रिस्क इसके ऊपर है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है अनसर्टेनिटी एंड डिसअपॉइंटमेंट। देखिए, आपको ये दोनों चीज़ें क्या बताती हैं कि मार्केट है, ट्रेडिंग रेंज में है। तो जो भी ऑपरेटर है ट्रेडिंग रेंज में, वो क्या है, बाय लो सेल हाई एंड क्विक प्रॉफिट है, स्कैल्प है। ज़्यादा बड़ी रेशो 1:3 या 4 के लिए नहीं बैठना है, या 2 के लिए, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, जो प्रॉफिट है 1:1 पे अपना प्रॉफिट लो, बाकी ब्रेक इवन पे लगा दो, अगर हाफ क्वांटिटी निकाल ली है तो। अर्जेंसी में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अगर आप पुल बैक के लिए वेट कर रहे हैं और वो आता ही नहीं है, तो इसका मतलब आप कुछ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मिस कर रहे हो, और आपको ये बताता है कि अभी एंटर कीजिए विदाउट एनीथिंग के, और स्मॉल पोजीशन में एटलीस्ट एंटर करना जरूरी है। अब देखिए, जहाँ पे ये आया मूव, जहाँ पे किसी भी एंगल पे बाय कर लो, किसी भी, स्टॉप लॉस कहाँ जाएगा, यहाँ पे बाय करो, बाय बिलो बार विद लिमिट ऑर्डर। अब ये बुल बार है, इसके नीचे बाय कर लो लिमिट ऑर्डर के साथ, क्लोजिंग के साथ मार्केट ऑर्डर पे इसके ऊपर बाय कर लो। अगर आप वेट कर रहे हो पुल बैक का और कभी भी नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है वो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और कैन एनीवन रियली मेक मनी, अब देखिए इसके ऊपर डिपेंड करता है आपका सवाल। अब देखिए इस पे, यस बट इट इज़ डिफ़िकल्ट, द गोल इज़ नॉट टू बी परफेक्ट, लर्न टू बी कंसिस्टेंटली गुड, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, तो पैसा बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। गोल क्या होना चाहिए कि परफेक्ट मत हो, बट कंसिस्टेंटली गुड, अपने डिसीजन है जो उसको आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतने दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलेगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।